अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, अगेन हम एक नई एनर्जी और एक नया डिटेल कंसेप्ट वाइज क्लास लेके आए हैं जिस फाइलम का नाम हमने फाइलम स्टार्ट किए हैं। तो आज हम फाइलम एनालेट के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। फाइलम एनालेटा। सो जैसा कि हमने पहले फाइलम में हमने ये बात कही कि यार फाइलम मोलस्क को मोलस्क क्यों कहा जाता है। तो इसको मोलस्क इसलिए क्या कहा जाता है कि वो हमारे पास लैटिन वर्ड का एक लातीनी जबान का एक लफ्ज है मोलस्का, जिसका मतलब सॉफ्ट है। तो वो जो मोलस्का में जितनी भी एनिमल इस किंगडम में आते थे वो उसका सारा जो जिस्म था वो सॉफ्ट था। तो यार इस फाइलम को इनलेटा क्यों कहते हैं? तो अभी हम पढ़ते हैं मीनिंग में। तो ये बात याद रखें, जो इनलेट का वर्ड्स है, जो इनलेट का लफ्ज है, ये ग्रीक जबान का लफ्ज है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? इनलेट का मतलब हमारे पास लिटिल रिंग्स हैं कि इस फाइलम में जितनी भी एनिमल मौजूद हैं इसकी बॉडी में रिंग्स मौजूद होंगे, इसकी बॉडी में सेगमेंटेड मौजूद होंगे, सेगमेंटेशन मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फाइलम एनालेटा का एक मेंबर है, तो ये बात याद रखें इसमें हर जगह पर सेगमेंट मौजूद होंगे। तो इसीलिए जितनी भी एनिमल इस फाइलम में मौजूद होते हैं इसमें लिटिल रिंग्स मौजूद होते हैं या सेगमेंट मौजूद होते हैं। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर इस फाइलम को हम फाइलम इनलेटा का नाम देते हैं। तो यार मीनिंग की तरफ देखें। मीनिंग, द वर्ड इनलेट इज अ ग्रीक ओरिजिन, ये ग्रीक ओरिजिन से डिराइव हुआ है। एनालस वर्ड से आया है ग्रीक वर्ड में। एनालस किस चीज को कहते हैं? मीन लिटिल रिंग्स, छोटे छोटे रिंग्स को हम कहते हैं। तो यार इसमें यहाँ पर रिंग्स की क्या कंसेप्ट है, क्या बात है? तो ये बात याद रखें, इस फाइलम में जितनी भी एनिमल आते हैं ज्यादातर इस एनिमल की बॉडी में छोटे छोटे रिंग्स मौजूद होंगे, ऐसी छोटी छोटी रिंग्स मौजूद होंगे। तो इसी ही कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर इस फाइलम को हम फाइलम इनलेटा कहते हैं। तो ये बात याद रखें, लिटिल रिंग्स, the animal of this phylum having their body divide into rings। इस फाइलम में जितनी भी एनिमल आते हैं इसका जो बॉडी होता है वो डिवाइड होता है इनटू रिंग्स। रिंग्स में डिवाइड होता है। इस रिंग्स को हम सेगमेंट भी कहते हैं, टुकड़े कहते हैं। हेंस कॉल्ड इनलेटा, इसीलिए इस फाइलम को हम इनलेटा कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी में छोटे छोटे रिंग्स मौजूद होते हैं और इसी ही रिंग्स या सेगमेंट की बेस पर इसी फाइलम को हम इनलेटा कहते हैं। और इनलेटा में फाइलम इनलेटा में जितनी भी एनिमल आते हैं ज्यादातर इसकी बॉडी सेगमेंटेड होगा। तो ये बात याद रखें, ये इसका मीनिंग है। हैबिटेट, ये कहां पर रहते हैं, इसकी आदत कहां पर होती है? तो ये बात याद रखें, दे मे बी इक्वेटिक, ये ज्यादातर ये इक्वेटिक होता है। मे बी इक्वेटिक में ट्रू इन्वायरमेंट आता है, या तो मेरीन होंगे और या फ्रेश वाटर में मौजूद होंगे। तो ये बात याद रखें। और टेरेस्ट्रियल, लेकिन ज्यादा कुछ ऐसी भी है जो पानी के बाहर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, तो इसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। तो इसकी आदत क्या है? तो ये इक्वेटिक में होते हैं, ज्यादातर मेरीन में होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में भी रहते हैं। फ्री लिविंग, इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, कुछ नुकसान नहीं देता है, इसको हम फ्री लिविंग कहते हैं। और सम टाइम पैरासिटिक, लेकिन कुछ मेंबर इसमें ऐसे है कि वो पैरासाइट है, नुकसान भी दे सकते हैं। तो ये इसकी सारा कुछ हैबिट्स हैं कि ये इक्वेटिक में होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मेरीन में भी होते हैं, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल में भी मौजूद होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं और इसमें पैरासिटिक फॉर्म भी मौजूद होते हैं। बॉडी फॉर्म, इसका बॉडी कैसा होता है? तो ये बात याद रखें, देयर बॉडी इज सॉफ्ट, इसका जो बॉडी है ये सॉफ्ट होता है, नरम होता है। एलोंगेटेड, इसी तरह एलोंगेटेड होता है, लॉन्ग होता है। एंड सिलेंड्रिकल,
ये सिलेंड्रिकल होता है। ये देखिए इसका बॉडी हमने जूम किया है, तो ये बात याद रखे, इसका बॉडी एलोंगेटेड होता है और सिलेंड्रिकल जैसा होता है। तो इसमें कोई खास कंसेप्ट की बात नहीं है। और प्लेट एंड, लेकिन कुछ मेंबर ऐसी भी है जो फ्लैट लाइक होते हैं, लेकिन ये एनालिड में बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो जनरली इसको हम निग्लेक्ट करते हैं, ज्यादातर ये एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल होते हैं। तो ये बात याद रखें, इसी तरह एलोंगेटेड होते हैं और सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होते हैं। तो ये बात याद रखें। पॉइंट्स में ये बात याद रखें, इट इज डिवाइड इनटू सेगमेंट्स। ये जो एलोंगेटेड बॉडी है ये डिवाइड होता है छोटी छोटी सेगमेंट्स में। और मेटामेरस, इस सेगमेंट्स को हम मेटामेरस भी कहते हैं। बाय अ रिंग लाइक ग्रो, रिंग लाइक ग्रो मौजूद होते हैं, ऐसा मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एनालेट का एक मेंबर है, देखिए ये इसका बॉडी होता है और इसी बॉडी में ये बात याद रखें माउथ होता है और दूसरी साइड पर एनस मौजूद होता है, ये एनस है। तो इसमें ये एलिमेंट्री कैनाल है और बाहर से एक ग्रो अंदर की तरह दोनों साइड से गया है, तो इसको हम सेगमेंट कहते हैं। ये एक सेगमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया एंड सो ऑन। इसी तरह इसकी बॉडी में सेगमेंटेड मौजूद होते हैं। तो इस पॉइंट में मैंने ये बात बताई कि इट इज डिवाइड इनटू सेगमेंट। इसका जो बॉडी है ये सेगमेंट में डिवाइड हुआ है, ये सेगमेंट में डिवाइड हुआ है। और मेटामेरस, इस सेगमेंट को हम मेटामेरस भी कहते हैं, इस सेगमेंट को हम मेटामेरस भी कहते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि पाइलम एनालिडा आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ये हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। ये सेगमेंट, इसमें सेगमेंट मौजूद है, इसमें ट्रू सेगमेंटेशन मौजूद है, तो इसको हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहते हैं। इस सेगमेंट को हम मेटामेरस भी कहते हैं। बाय अ रिंग, जो रिंग लाइक होता है, एंड ग्रो, और इसके अंदर एक लाइन गया होता है दोनों साइड से, इसको हम ग्रो कहते हैं। तो इसका बॉडी कुछ इस तरह से होता है। स्टूडेंट, ये हमने इसका इंटरनली बॉडी ड्रा किया है। अगर आप कोई इनलेट को देखते हैं तो ये बाहर से इसी तरह देखा जाएगा, आपको इसी तरह नजर आएगा। तो इसकी बॉडी में ये देखिए ये सेगमेंट्स हैं, ये रिंग्स हैं छोटे छोटे जो इसकी बॉडी में मौजूद होते हैं। बॉडी साइमेट्री, इसमें कौन सी साइमेट्री होता है? स्टूडेंट, मैंने आपको प्लेटीहेलमिन्थेस से ऊपर सारे पाइलम में ये बात कही है कि दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो ये बात याद रखिए, बॉडी ऑफ इनलेट्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इसकी बॉडी को हम 2 इक्वल हाफ में काट सकते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये इसमें बाइलेटरली सिमेट्री मौजूद है, रेडियली मौजूद नहीं है। बॉडी सेगमेंटेशन, क्या इसकी बॉडी को हम छोटे छोटे सेगमेंट में काट सकते हैं? हाँ, ये फर्स्ट पाइलम है कि जिसमें ट्रू सेगमेंटेशन मौजूद है। तो ये इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और पाइलम से बिल्कुल ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये मुख्तलिफ है। तो बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी ऑफ एनालिड्स आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब ये है कि हम इसको इक्वल हाफ में काट सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं। जो इसके रिंग्स हैं, जो इसकी मीटरमर्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो ये बात याद रखें, यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ऑर्गन्स आर रिपीटेड इन एवरी सेगमेंट। ये बात याद रखें, एनालिड्स के बॉडी में जितनी भी ऑर्गन होते हैं ये हर एक सेगमेंटेड में रिपीटेड होता है। इस सेगमेंट में भी अलग अलग ऑर्गन मौजूद होते हैं, इसमें वही ऑर्गन इसमें भी मौजूद होते हैं, वही ऑर्गन इसमें भी मौजूद होते हैं और सो ऑन। तो ये बात याद रखें, द ऑर्गन आर रिपीटेड इन एवरी सेगमेंट। हर एक सेगमेंट में इसका इंटरनल जो बॉडी का ऑर्गन्स है वो रिपीटेड होंगे। तो ये बात याद रखें। बॉडी लेयर्स, तो ये बात भी याद रखें, दे आर ट्रेप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये जो एनिमल है ये ट्रेप्लोब्लास्टिक एनिमल है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इसका बॉडी में 3 लेयर्स मौजूद होते हैं।
एक को हम एंडोडर्म कहते हैं, दूसरी को हम मीजोडर्म कहते हैं, और तीसरे नंबर पर जो आते हैं इसको हम एक्टोडर्म कहते हैं। तो इसका बॉडी जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्राई मीन 3, ब्लास्टिक मीन लेयर। तो इसकी बॉडी में 3 लेयर्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट इंशाल्लाह आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। तो ओके स्टूडेंट, अभी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक में डिटेल के साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो बॉडी कैविटी, क्या इसकी बॉडी में कैविटी मौजूद होता है या नहीं? तो हाँ, फाइलम एनालिडा जो है ना, इसकी बॉडी में सीलोम मौजूद होता है। कौन सा टाइप वाला सीलोम मौजूद होता है? एसिलोमेट होता है, सीडोसिलोमेट होता है, या ट्रू सिलोमेट होता है? तो इसकी बॉडी में जो सीलोम मौजूद है इससे इर्द गिर्द मीजोडर्म लाइन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी बॉडी में जो सीलोम है वो ट्रू सीलोम है। तो ये बात याद रखें, बॉडी कैविटी दे आर सिलोमेट्स। हमने ये पढ़ा कि ये सिलोमेट्स हैं, लेकिन कौन सा कैटेगरी का सिलोमेट है? दे आर ट्रू सीलोम। इसकी बॉडी में हमारे पास ट्रू कैविटी मौजूद होता है स्टूडेंट। तो ये बात याद रखें। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पता है कि ये क्लोज टाइप है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होते हैं वो स्पेशल टाइप ट्यूब्स में होते हैं, इनसाइड ट्यूब होते हैं या आर्टरी या वेन्स में होते हैं। तो ये ओपन टाइप नहीं है, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप है। तो ये बात याद रखें। दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास क्लोज टाइप है, जैसे हमारी बॉडी में क्लोज टाइप है। इन अर्थवर्म, इसका एक एग्जांपल हमारे पास अर्थवर्म है। अर्थवर्म हमारे पास फाइलम एनालिडा का एक मेंबर है। 4 अर्थवर्म में हमारे पास 4 और 5 पेयर ऑफ हार्ट्स। अर्थवर्म जो है ना, ये फाइलम एनालिडा का एक मेंबर है। इसमें 4 से लेकर तकरीबन 5 पेयर तक हार्ट्स मौजूद होते हैं। 4 से लेकर 5 पेयर तक इसमें हार्ट्स मौजूद होते हैं और कॉल्ड सीडो हार्ट्स। लेकिन ये सब धोखाबाज दिल होते हैं। इसको हम सीडो हार्ट कहते हैं, क्योंकि इसलिए हमारी बॉडी में एक हार्ट है लेकिन वो अच्छा काम करता है। इसको हम ट्रू हार्ट कहते हैं। इसकी बॉडी में 4 और 5 पेयर्स ऑफ हार्ट्स मौजूद हैं, लेकिन वो हमारे पास सीडो हार्ट्स हैं। ये बात याद रखें। आर प्रेजेंट, इसमें मौजूद होते हैं। विच कॉन्ट्रैक्ट रिथमिकली, जो एक के बाद कंट्रैक्शन होते हैं रिथमिकली टू कीप द ब्लड मूविंग इन द सिस्टम। ये ब्लड को मूवमेंट देता है थ्रू द सिस्टम, थ्रू ऑल द बॉडी। तो ऐसे किस्म हार्ट जो हमारे पास अर्थवर्म में मौजूद होते हैं, 4 और 5 पेयर्स होते हैं। एमसीक्यूज के लिए ये याद रखें, और इसको हम सीडो हार्ट कहते हैं। नोट, हमने फाइलम मोलस्क में पढ़ा कि फाइलम मोलस्क में ब्लड कलर जो हमारे पास था वो वाइट था, वो रेड नहीं था, क्योंकि वहां पर हमारे साथ हीमोसाइनिन मौजूद था, हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं था। तो यहाँ पर ब्लड का कलर कैसा है? ब्लड कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। यहाँ पर ब्लड कलर रेड है ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन मौजूद है, और हीमोग्लोबिन आपको पता है कि ये आयरन लाइक मॉलिक्यूल है। ये Fe आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो रेड कलर देता है, इसीलिए इसका ब्लड जो है ना हमारे पास वो रेड होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है ना, जैसा कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, लेकिन वो स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में है। फॉर एग्जांपल हमारे रेड ब्लड सेल, लेकिन यहाँ पर रेड ब्लड सेल के फॉर्म में नहीं है। डिसॉल्व इन प्लाज्मा स्टेट, ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। कलर ऑफ द ब्लड रेड होता है ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। ये बात याद रखें। डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने आप लोगों को इससे पहले जो डायग्राम बनाया था कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक तरफ से माउथ है और दूसरी तरफ एनस है। एक रास्ते से खाता है और दूसरी रास्ते से निकलता है। तो हम ये कहते हैं कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन एक बात यहाँ पर मेंशन करना काफी ज्यादा जरूरी है। जब यहाँ पर फूड आ जाता है, यहाँ पर
तो ये बात याद रखें, इसी ही एलिमेंट्री कैनाल के जो वाल्स होते हैं इसमें हमारे पास स्पेशल टाइप का एंजाइम मौजूद होते हैं, एंजाइमेटिक ग्लैंड मौजूद होते हैं जो वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और इसी ही नाली में डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, इसी ही ट्यूब के अंदर होता है, सेल के अंदर नहीं होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर फुली जो है ना वो डेवलप होता है। तो ये बात याद रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप, ये वेल डेवलप होता है स्पेशली इन फ्री लिविंग स्पीशीज। जो फ्री लिविंग स्पीशीज होते हैं इसमें काफी ज्यादा वेल डेवलप होता है। हमने पढ़ा जो हैबिटेट में हमने पढ़ा कि इसकी कुछ मेंबर फ्री लिविंग होते हैं और सम टाइम ये पैरासिटिक होते हैं। जो फ्री लिविंग होते हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो वेल डेवलप होते हैं। डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन और वेल फॉर्म। तो डिफरेंट यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास डिफरेंट किस्म के डाइजेस्टिव ऑर्गन यहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसा हमने के पढ़ा कि यहाँ पर कुछ खास किस्म के ग्लैंड होते हैं जो वो सिक्रीशन करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो ऐसी किस्म के और भी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में मदद करता है। स्टूडेंट ये बात याद रखें। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम किस टाइप के मौजूद है तो ये बात याद रखें। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेटामेरिकली अरेंज्ड निफ्रेडिया। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज हैं कि जो इनालेड है ना, इनालेड एक्सक्रीशन किस स्ट्रक्चर के जरिए करता है तो ये इसको हम निफ्रीडिया कहते हैं। निफ्रीडिया ये अभी हमने पढ़ा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इनालेडा का एक मेंबर है और इसका बॉडी जो है ना वो आपको पता है कि सेगमेंटेड है। ऐसा सेगमेंट इसमें मौजूद होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। तो ये बात याद रखें, जो निफ्रेडिया है ये हर एक सेगमेंट में मौजूद होगा, ये हर एक सेगमेंट में मौजूद होगा। तो ये बात याद रखें। तो ये बात याद रखें, इसका ये निफ्रीडिया है, निफ्रीडियम ओपन टू द इंटीरियर थ्रू द निफ्रीडियोफोर। तो ये बात भी याद रखें, जिस यहाँ पर फॉर एग्जांपल निफ्रीडिया है, ये फॉर एग्जांपल एक निफ्रीडिया का स्ट्रक्चर है, ये ओपन होता है, ये ओपन होता है, इसको हम निफ्रीडियोफोर कहते हैं इस सुराख को। तो ये बात याद रखें, फॉर एग्जांपल ये एक मोलस्क का बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये सेगमेंटेड है, ऐसे सेगमेंट इसमें मौजूद हैं। हर एक ऑर्गन में निफ्रीडिया मौजूद होते हैं और ये निफ्रीडिया एक स्ट्रक्चर के जरिए ओपन होता है एलिमेंट्री कैनाल में, और ये एलिमेंट्री कैनाल फाइनली इस एनस के जरिए ये बाहर जाता है, एनस के जरिए। तो ये बात याद रखें, जो निफ्रीडिया है ओपन टू द एक्सटीरियर, ये बाहर की तरफ ओपन होता है थ्रू द निफ्रीडियोफोर, स्पेशल टाइप ऑफ फोर के जरिए। तो इसको हम निफ्रीडियोफोर कहते हैं। नोट में ये बात याद रखें, द बॉडी इज कवर्ड विद अ ग्लैंडुलर। तो ये बात याद रखें, जो हमारे पास फाइलम इनलेट के मेंबर है इसकी जनरल बॉडी पर हमारे पास जो जनरल बॉडी है वो ग्लैंडुलर होंगे। तो वो इस पर स्किन पर ग्लैंड्स मौजूद होंगे। मतलब ये है द बॉडी इज कवर्ड विद अ ग्लैंडुलर एपिडर्मिस, इसकी एपिडर्मिस जो है ना इसमें ग्लैंड मौजूद होते हैं विच सिक्रीट अ म्यूकस, जो वो ग्लैंड हमारे पास म्यूकस सिक्रीट करते हैं एंड कीप द स्किन मॉइस्ट। इसी जरिए से इसका बॉडी हमारे पास सॉफ्ट है क्योंकि ये ग्लैंडुलर है और ग्लैंडुलर ग्लैंड से सिक्रीशन होते हैं और वो सिक्रीशन इसकी बॉडी को सॉफ्ट रखता है। स्टूडेंट ये बात याद रखें। ओके स्टूडेंट, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं लोकोमोशन। तो ये जो फाइलम मोलस्क का जो मेंबर है ये लोकोमोशन कैसे करेगा तो ये बात याद रखें, लोकोमोटरी ऑर्गन और सीटी। तो इसमें एक खास किस्म की लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद होते हैं जिसको हम सीटी कहते हैं। ये बात याद रखिए, ये आर्थवम में सीटी मौजूद होते हैं। सीटी हम किस चीज को कहते हैं अभी मैं आप लोगों को एक डायग्राम बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फाइलम, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना आर्थवम है और इसकी बॉडी में ऐसी छोटी छोटी पाँव, मस्कुलर पाँव मौजूद होते हैं, ऐसे मस्कुलर पाँव मौजूद होते हैं। ये इतने थिन होते हैं कि ये रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं। ऐसी किस्म के स्ट्रक्चर को हम सीटी कहते हैं। तो ये इसके जरिए लोकोमोशन करता है। तो ये बात याद रखें,
और पैरापोडा, पैरापोडा ये हमारे पास एक और क्लास है, एग्जांपल है, इसको हम नेरिस कहते हैं। इसमें हमारे पास पैरापोडा मौजूद होते हैं। तो ये बात याद रखिए, ये भी पाँव लाइक स्ट्रक्चर है, इसी लाइक पाँव लाइक फॉर एग्जांपल ये एक इसका मेंबर है, इसी तरह ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम पैरापोडा कहते हैं, इसको हम पैरापोडा कहते हैं और इसको हम सीटी कहते हैं। तो ये बात याद रखें, सीटी हमारे पास अर्थवर्म में मौजूद होते हैं और पैरापोडा हमारे पास नेरिस में मौजूद होते हैं, लेकिन ये दोनों लोकोमोशन में मदद देते हैं। और ये जो सीटी है ये हमारे पास रेस्पिरेशन में भी मदद देते हैं। तो ये बात याद रखें, respiration occur through a general body surface। इसका जनरल बॉडी जो हमारे पास है वो सॉफ्ट है, वो स्मूथ है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसका जो आउटर लेयर है इसमें ग्लैंड मौजूद होते हैं, वो म्यूकस सिक्रेट के, इसी वजह से इसका बॉडी सॉफ्ट है। तो रिस्पिरेशन हमारे पास इसकी जनरल बॉडी सरफेस पर होते हैं, जनरल बॉडी सरफेस। बट सम इनलेट, लेकिन कुछ इनलेट ऐसे हैं, एग्जांपल में हमारे पास नेरी है गिल्स, कि इसमें गिल्स मौजूद होते हैं। वो गिल्स कहां पर होते हैं? वो गिल्स मौजूद होते हैं पैरापोडा के अंदर। इस पैरापोडा जिस जगह से पैरापोडा निकलता है, इस जगह में थोड़े बहुत स्मॉल सुराख मौजूद होते हैं, जिसको हम गिल्स कहते हैं। और इसी गिल्स की मदद से ये भी रिस्पिरेशन कर सकते हैं। रिस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस पर होते हैं, लेकिन क्लास जो हमारे पास नेरिस है क्लास, इसमें हमारे पास गिल्स मौजूद होते हैं। कहां पर? पैरापोडा के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये बात याद रखें, इस पर भी रिस्पिरेशन होता है। सेक्सिज्म, इनलेट आर मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। हर्मेफ्रोडाइट मतलब क्या है? दैट इज द सेम एनिमल कंटेन बोथ टाइप ऑफ सेक्सेस ऑर्गन, ओरिस एंड टेस्टिस। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब ये है कि हमारे पास एक ही बॉडी में मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हो, एक ही बॉडी में टेस्टिस और ओरी दोनों मौजूद हो। तो ऐसी किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम हर्मेफ्रोडाइट्स कहते हैं, कि इसकी बॉडी में द सेम एनिमल कंटेन बोथ टाइप ऑफ सेक्सेस ऑर्गन, कि इसमें बोथ टाइप सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, ओरिस एंड टेस्टिस। बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज कॉमन, लेकिन ज्यादातर ये ऐसा नहीं होते कि बॉडी में अंदर टेस्टिस भी मौजूद होते हैं और ओरिस भी मौजूद होते हैं, बल्कि ये खुद आपस में मिल होकर फर्टिलाइज होते हैं। नहीं, ये ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्पीशीज है, ये एक मेंबर है, ये एक अर्थवर्म है, फॉर एग्जांपल ये दूसरा अर्थवर्म है, ये हर्मेफ्रोडाइट है। दोनों में मेल और फीमेल ऑर्गन मौजूद होते हैं, इसमें भी मेल और फीमेल ऑर्गन मौजूद होते हैं, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन क्रॉस करता है, एक ही आता है और दूसरे के ऊपर ऐसा नजदीक होकर तो ये फर्टिलाइजेशन करता है। तो मतलब ये कि एक एनिमल से दूसरी एनिमल तक ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो ऐसी किस्म फर्टिलाइजेशन को हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये कॉमन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्टूडेंट ये बात याद रखें। डेवलपमेंट, इनडायरेक्टली डेवलपमेंट इज मोर कॉमन, इसमें इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होता है, मोर कॉमन ये होता है। एंड फॉर्म अ लार्वी स्टेज इसमें मौजूद होता है। और लार्वी को हम क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईटा का एमसीक्यूज है। इसका ट्रोकोफोर लार्वा, इस लार्वी को हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। लार्वीज ऑफ इनलेडा इज कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा, लार्वीज ऑफ मोलस्का इज कॉल्ड ग्लूसीडियम लार्वा। तो ये लार्वीज आपने स्ट्रॉन्ग रटा करने होंगे, तो ये बात याद रखें। नोट, इनलेट और इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। इनलेट जो पाइनर इनलेट का मेंबर है, ये भी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट, ये इनवर्टिब्रेट है हमें पता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंस रखता है? इसका जो अर्थवर्म है इसमें जो आता है, ये मेक द सॉइल फोरस, ये सॉइल में सुराख करते हैं, तो सॉइल को फोरस बना देते हैं। एंड मेक fertile which increase the crop production, which increase the production of crop। तो ये अर्थवर्म जो है ना, ये सॉइल में फोरस करते हैं, सुराख करते हैं। और आपको पता है कि जिस मिट्टी में सुराख ज्यादा होते हैं वहां पर क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा होता है।
तो ये हमारे पास अर्थवर्म ने एक अच्छा काम किया है, सॉइल को फर्टिलिटी देता है। दे आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फूड चेन, ये फूड चेन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, ये डिकम्पोजर का काम करता है, आपको पता है। और फिर एक साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल आपको पता है, और फूड चेन आपको पता है, वो साइकिल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये बात भी याद रखें कि अर्थवर्म को हम फ्रेंड ऑफ द फार्मर भी कहते हैं, ये फार्मर का एक दोस्त होता है। अर्थवर्म आपने देखा होगा बारिश के बाद ये जमीन पर कीड़े होते हैं, वो कीड़ी नमा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी बॉडी में रिंग्स होते हैं, तो ये इसको हम फ्रेंड ऑफ द अर्थवर्म भी कहते हैं, फ्रेंड ऑफ द फार्मर भी कहते हैं, क्योंकि ये फार्मर का दोस्त है। फार्मर के लिए ये सॉइल को क्या कहते हैं, सॉइल में फोरस बनाते रहते हैं और सॉइल का फर्टिलिटी ज्यादा करते थे, और इसीलिए एक किसान का फसल ज्यादा हो जाता है, तो ये किसान का दोस्त है। तो ये बात याद रखें। एग्जाम्पल में अर्थवर्म है, अर्थवर्म ये इसकी नाम है, सिंपल नाम है, और ये साइंटिफिक नाम है। तो ये बात याद रखें, पेरोटोमा पास्टोमा ये इसका बायोलॉजिकली नाम है, पेरिटोमा पास्टोमा ये इसका बायोलॉजिकली नाम है। मेडिसिनल लीच जो है ना, इसको हम हेरोडिनिरिया मेडुलस कहते हैं, ये बात भी याद रखें। और ये हमारे पास एक और थर्ड नंबर जो एग्जांपल है, ये नेरिस हैं, ETC, ये आपकी बुक में मौजूद हैं, आप ये याद करें इंशाल्लाह। इसके अलावा आपको एग्जाम में कोई डाउट नहीं होगा। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ अगला वीडियो इससे भी अच्छा बनाऊँगा। तो वहाँ तक मैं आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ। वस्सलाम।